राजस्थानी भाषा साहित्य की दो शैलियाँ। पहली है डिंगल शैली। राजस्थानी भाषा साहित्य की वह शैली जिस पर मारवाड़ी भाषा का प्रभाव पड़ा हो, डिंगल शैली के नाम से जानी जाती है। राजस्थान का अधिकांश साहित्य इसी शैली में लिखा गया है। पिंगल शैली। राजस्थान भाषा साहित्य की वह शैली जिस पर ब्रज भाषा का प्रभाव पड़ा, पिंगल शैली के नाम से जानी जाती है। राजस्थान भाषा साहित्य के दो स्वरूप, मौखिक स्वरूप, कहानी, गीत, भजन, बातें, ख्याल, पावड़े, फड़, रमत आदि। अब इनके विस्तार से हम इनके बारे में पढ़ेंगे। बातें। जब व्यक्ति अपने जीवन में घटित घटनाओं को कहानी, किस्सों के रूप में सुनाता है तो बातें कहलाती है। पावड़े। जब किसी व्यक्ति या वंश की उपलब्धियों को गीत में गाया जाता है तो वे पावड़े कहलाते हैं। राजस्थान में बाबूजी के पावड़े सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए हैं। ख्याल। जब ऐतिहासिक कथानकों को नाट्य रूप में अभिनीत किया जाता है तो वे ख्याल कहलाते हैं। राजस्थान में दौसा के लाल सोट के ख्याल सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए हैं। रमत। जब पौराणिक कथानकों को नाटक रूप में अभिनीत किया जाता है तो उसे रमत कहते हैं। राजस्थान बीकानेर की रमतें सर्वाधिक प्रसिद्ध हुई है। मौखिक रूप से प्रचलित साहित्य को सर्वप्रथम विजयदान देथा ने बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ में संकलित किया। मौखिक साहित्य को लिपिबद्ध कराने में जोधपुर के बोरुंदा की रूपायन संस्थान के पूर्व निदेशक डॉक्टर कोमल कोठारी का सर्वाधिक योगदान था। लिखित साहित्य। रासो साहित्य। जब किसी व्यक्ति या वंश की उपलब्धि को महाकाव्य रूप में लिखा जाता है तो उसे रासो साहित्य कहा जाता है। जैसे चंदा बरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो, नरपति नायला द्वारा रचित बिसलदेव रासो सारंगधर, हमीर रासो जो सारंगधर द्वारा रचित, जोधराज द्वारा रचित हमीर रासो, दलपत द्वारा रचित कुमार रासो इत्यादि प्रमुख रासो साहित्य हैं। चंद्र बरदाई द्वारा रचित पिंगल शैली में पृथ्वीराज रासो को राजस्थानी भाषा साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। ख्यात साहित्य। राजस्थानी भाषा में इतिहास को ख्यात कहा जाता है। अधिकांश ख्यात साहित्य की रचना राजाओं के संरक्षण में हुई थी। नैनसिरी ख्यात मोहन नैनसी द्वारा रचित डिंगल शैली की रचना है। मोहन नैनसी जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के दरबार इतिहासकार एवं सेना नायक थे। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि मोहन नैनसी किस महाराजा के इतिहासकार थे या किस शासक के शासनकाल में थे। मोहन नैनसी ने इस ग्रंथ में राजस्थान की विभिन्न रियासतों को ऐतिहासिक घटनाओं को बातों के रूप में शामिल किया है। नैनसी की अन्य प्रसिद्ध रचनाओं में मारवाड़ रा परगना विगत प्रमुख है और इस ग्रंथ में नैनसी ने मारवाड़ के विभिन्न परगनों का क्रमबद्ध इतिहास लिखा। इसी ग्रंथ के आधार पर मुंशी देवी प्रसाद ने मोहन नैनसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा है। बांकीदास री ख्यात। जोधपुर के महाराजा मानसिंह के दरबारी इतिहासकार एवं काव्य गुरु थे बांकीदास। बांकीदास ने इस ग्रंथ में राजस्थान की विभिन्न रियासतों की ऐतिहासिक घटनाओं को बातों के रूप में संकलित किया। दयालदास री ख्यात। दयालदास द्वारा रचित डिंगल शैली की रचना है। दयालदास बीकानेर के महाराजा रतन सिंह के दरबारी इतिहासकार थे। दयालदास ने इस ग्रंथ में जोधपुर एवं बीकानेर के राठौड़ों का क्रमबद्ध इतिहास लिखा है।